बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट अ सीरीज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 है। फॉलोइंग आर अ फ्यू फिगर्स टेकन और रिकॉर्ड ऑफ अल हसीब इंडस्ट्रियल वर्क। मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स की ओपनिंग क्लोजिंग। मटेरियल परचेज आपने इतना किया है। फैक्ट्री ओवरहेड 4/5 ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन है। रिक्वायरमेंट क्या है जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और थोड़ा सा डाटा हमें जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अल हसीब इंडस्ट्रियल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 88,000। मटेरियल परचेज हमने किया है 1472000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ 1560,000। और इसमें से हम लेस करेंगे मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री और वो है 80,000 की। तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 14,080। चलें जी, उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें गिवन नहीं है। FOH के बारे में ये बताया है कि ये 4/5 ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है 400। वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है 50,000। फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 93,600 और फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है 104,000। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है वो है जी 29,100,000। यानी ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन में से हम रिवर्स जाते हुए 104,000 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। और रिवर्स जाते हुए 93,600 लेस कर देंगे तो 29,10,400। और फिर हम 50,000 रिवर्स जाते हुए ऐड करेंगे तो 29,60,000। 2960 ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग होगी और वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री लेस करेंगे तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 2920। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लेबर गिवन नहीं है। जब तक डायरेक्ट लेबर फाइंड नहीं करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट भी कैलकुलेट नहीं होगी। तो अब हमने बेसिकली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है, हम एक वर्किंग करते रहे हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर और प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो प्रोडक्ट कॉस्ट है हमारे पास 2920,000। मटेरियल कंज्यूम है हमारे पास 148,000। डायरेक्ट लेबर हमने फाइंड आउट करनी है, उसको हम लिख देंगे x। और FOH है 4/5 ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो ये आ जाएगा x। ये वैल्यू इधर प्लस है, इधर आके -2920,000 -148,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 0.8x, इसका डिफरेंस लिया तो हमारे पास आ गया 144,000। यहाँ से x कॉमन आ गया 1 + 0.8 और ये हमारे पास बन जाएगा 1.8। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1440 डिवाइडेड बाय 1.8 इज इक्वल टू 800,000 और ये इज इक्वल टू x और x हमारे पास है डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ पे जाके हम लिखेंगे वर्किंग 1, डायरेक्ट लेबर आ गई हमारे पास 800,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 22,80,000। अब जबकि लेबर कैलकुलेट की तो इस लेबर का
4/5 आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड आ गया 640,000। तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट, तो वो हमारे पास आ गया 2900,000। और प्राइम कॉस्ट आ गई हमारे पास 2280,000। और कन्वर्जन कॉस्ट होती है डायरेक्ट लेबर और FOH की कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 14,000 40,000। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसकी 3 रिक्वायरमेंट थी। आपने प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोर्स स्टेटमेंट फाइंड करनी थी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।